हेलो स्टूडेंट्स, आज सिंथेटिक फाइबर्स में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलीस्टर। तो पॉली प्लस ईस्टर, तो ये हमारा नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर की एक टाइप है और जिसका नाम कैसे बना है, पॉली प्लस ईस्टर। तो यहाँ पर पॉलीस्टर में आपके मोनोमर्स कौन से हो गए, ईस्टर ग्रुप। ठीक है, तो ईस्टर ग्रुप्स को रिपीट किया जाता है। तो ये हमारी रिपीटिंग यूनिट्स हो गई, कौन सी हो गई, ईस्टर ग्रुप। जब इन ईस्टर ग्रुप्स को रिपीट करते हैं तो क्या बनता है, पॉली ईस्टर। ठीक है, तो ईस्टर ग्रुप को रिपीट करेंगे तो मोनोमर्स को रिपीट करेंगे, रिपीटिंग यूनिट्स को, तो फिर क्या बनता है, पॉलीमर। यहाँ पे हमारा पॉलीमर कौन सा है, पॉली ईस्टर। पॉली मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा ईस्टर ग्रुप्स जब यूज़ करते हैं तो वो क्या बनता है, पॉली ईस्टर। ये जो ईस्टर ग्रुप होता है इसकी जो स्मेल होती है, फ्रूट लाइक स्मेल होती है। जैसे फ्रूट्स में आपको एक स्मेल आती है, वैसे ही ईस्टर ग्रुप में होती है। ये एक केमिकल कंपाउंड है, ऑब्वियसली केमिकल कंपाउंड है। और केमिकल कंपाउंड मतलब कुछ ना कुछ उसमें कार्बन, ऑक्सीजन, इस तरह से कुछ ना कुछ मिला होगा। तो ये केमिकल कंपाउंड्स हैं और ये कहाँ से आपको मिलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल जैसे पेट्रोलियम निकालते हैं, वहाँ से जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसमें एक ईस्टर ग्रुप भी होता है। तो पेट्रोकेमिकल से हमें ये ईस्टर ग्रुप मिलते हैं, जिससे क्या बनता है, पॉली ईस्टर फैब्रिक। राइट, तो ये पॉली ईस्टर जो फैब्रिक होता है, फैब्रिक मतलब जो कपड़ा है, क्लॉथ है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं टेरिलीन। किस नाम से जाना जाता है, टेरिलीन। तो पॉलिस्टर फैब्रिक को एक और नाम से जाना जाता है, टेरिलीन। मार्केट में आपको टेरिलीन के नाम से बहुत मिलेगा ये। तो टेरिलीन मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, और टेरिलीन। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं, पॉलीएस्टर की क्या प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज मतलब ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं कि आप पॉलिएस्टर को प्रेफर करोगे। तो ऑब्वियसली आपके जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, इजी टू वॉश। सभी सिंथेटिक फाइबर्स की ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, सेम क्वालिटीज़ हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है, इजी टू वॉश और इजी टू ड्राई, धोने में और सुखाने में दोनों में आसान है। फिर रिंकल रेजिस्टेंट, सिलवटें कम पड़ती हैं उसमें। दे आर नॉट अटैक्ड बाय मोथ्स, मतलब आपने देखा होगा आपके कपड़ों में सुराख हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं, कीड़े उस पर अटैक करते हैं। तो मोथ्स मतलब यहाँ पर कीड़े अटैक करते हैं, बैक्टीरिया अटैक करते हैं, इंसेक्ट्स पेस्ट आपके उसमें अटैक करते हैं, तो वो पॉलिस्टर में नहीं करते। ठीक है, फिर है हाई एब्रेशन रेजिस्टेंट। हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस। हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, एब्रेशन मतलब घिसना, कि ये जो पॉलिस्टर्स होते हैं ये घिसते कम हैं। आपने कपड़ा पहना तो आप बार बार उसको यूज़ कर रहे हो, नंबर ऑफ़ टाइम्स यूज़ कर रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, कई बार आपके कुछ क्लोथ्स होते हैं आपके घिसने लगते हैं। ठीक है, हल्के हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, पॉलिस्टर में ऐसा नहीं है, ये घिसते नहीं है, तो हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस होती है। राइट, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीईस्टर। अब आपका एक पॉलिस्टर में एक वर्ड आता है ब्लेंडेड फाइबर्स। तो ब्लेंडेड फाइबर्स क्या होते हैं, ब्लेंडेड फाइबर्स या फैब्रिक्स। जैसे मैंने बताया कपड़ा होता है, तो ब्लेंडेड कपड़ा
ब्लेंडेड कपड़ा क्या होगा? ब्लेंडेड मतलब ब्लेंड करना, मतलब मिक्स करना। यहाँ पर क्या होता है, मिक्स करते हैं, मिक्स टू फाइबर्स को हम मिक्स करते हैं, टू फाइबर लिए जाते हैं। टू फाइबर्स कौन से? नेचुरल, एक होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक। ऐसा क्यों? अब आपको कोई भी एक प्रोडक्ट बनाना है, बेस्ट प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? जितनी भी बेस्ट चीज़ें हैं आप उस प्रोडक्ट के अंदर डालोगे, राइट? जितनी भी बेस्ट चीज़ें हैं आप उस प्रोडक्ट के अंदर डालोगे। तो वही चीज़ ब्लेंडेड फैब्रिक्स में किया जाता है। टू गेट बेस्ट फैब्रिक क्या करते हैं, नेचुरल फाइबर्स की भी बेस्ट क्वालिटीज़ ले लेते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स की भी बेस्ट क्वालिटीज़ ले लेते हैं। जैसे नेचुरल फाइबर्स आपका कॉटन है तो वो स्वेट एब्जॉर्ब कर लेता है, पसीना एब्जॉर्ब इजीली कर लेता है। सिंथेटिक फाइबर जैसे अभी बताया, दे आर नॉट अटैक्ड बाय मोथ्स। तो एक क्वालिटी है दोनों की, तो इन क्वालिटीज़ को यूज़ किया जाता है। तो ब्लेंडेड फैब्रिक्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ब्लेंडेड फैब्रिक है आपका टेरी कोट। तो टेरी किस लिए वर्ड यूज़ किया जाता है? पॉलिस्टर के लिए। तो टेरी कोट में पॉलिस्टर, नाम से ही पता लग रहा है, पॉलिस्टर प्लस कोट। कोट क्या है यहाँ पर? कॉटन। कौन है? कॉटन। सेकंड एक होता है नाम पॉली कोट। तो पॉलिस्टर प्लस कोट। तो टेरिकोट और पॉलीकोट वही चीज़, सेम नाम है। टेरिकोट से भी आप बोल सकते हो, पॉलीकोट से भी बोल सकते हो। जैसे हमने बोला यहाँ टेरिलिन या पॉलिस्टर। तो इस तरह से एक आपका आता है पॉली वूल, इसमें होता है पॉलिस्टर प्लस वूल। तो इस तरह से ब्लेंड किए जाते हैं फैब्रिक्स को, सो दैट आपको एक अच्छा सा फैब्रिक मिल सके। तो नेक्स्ट आता है इनके यूजेस कि पॉलिस्टर कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो पॉलिस्टर का ऑब्वियसली फैब्रिक है तो क्लोथिंग में बहुत यूज़ होगा। क्लोथ्स में पॉलिस्टर वगैरह के हैं, जैसे आपके साड़ीज़ होगी, ड्रेस मटेरियल हो गया, सूट्स हो गए, शर्ट्स, ट्राउज़र्स, ये सब पॉलिस्टर के बने होते हैं। ठीक है। अब जो पॉलिस्टर है वो आपका यूज़ होता है वाटर होजेस में। वाटर होजेस फॉर फायर फाइटिंग ऑपरेशंस। जो फायर फाइटिंग ऑपरेशन मतलब जब आग बुझाने के लिए वो जो पाइप यूज़ की जाती है, तो वो पाइप किसकी बनी होती है? पॉलिस्टर्स की बनी होती है। फिर आपका एक यूज़ है कन्वेयर बेल्ट्स में। आपने अपनी आटा चक्की वगैरह में देखा होगा, जो बेल्ट बनी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? पॉलिस्टर की बनी होती है। ओके, तो इस तरह से पॉलिस्टर के ये यूजेस होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्रेलिक। एक्रेलिक, तो एक्रेलिक से पहले ऐसा कौन सा फैब्रिक है, ऐसा कौन सा फाइबर है जो रिजेंबल करता है सिल्क की तरह, सिल्क के जैसे दिखता है? आप पढ़ चुके हो, रेयॉन। ठीक है, सिल्क या आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है रेयॉन को। तो उसमें क्या है, सिल्क जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं रेयॉन की भी। जैसा सिल्क होता है, शाइन करता है, हल्का होता है, तो वो रेयॉन भी वैसा ही होता है। तो सेम आपका एक्रेलिक होता है। एक्रेलिक कौन सा? एक्रेलिक जो सिंथेटिक फाइबर है उसका क्या रहता है? वूल लाइक। इसको हम बोलते हैं एक्रेलिक फाइबर को वूल लाइक
फाइबर। वूल लाइक फाइबर मतलब जिसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी रहती हैं, वूल की तरह रहती हैं। अब क्या होता है, जैसे आप स्वेटर्स, एक निटेड स्वेटर पहनते थे पहले। निटेड स्वेटर क्या होती थी, थोड़ी हैवी होती थी और दे आर अटैक बाय मोथ्स, इंसेक्ट से भी अटैक होते थे। तो अब आजकल जो आप स्वेटर्स पहनते हो स्कूल्स में, तो वो स्वेटर थोड़ी लाइट वेट भी रहती है, इजी टू वॉश, इजी टू ड्राई रहती हैं और आपको पूरा वूल की तरह वार्म फील कराती है। उसमें कोई कमी नहीं है, वो पूरा वार्म फील कराती है। तो वो क्विक ड्राई भी रहती है, ठीक है, ऐसा ही रहता है, लाइट वेट होती है। तो इसलिए एक्रेलिक फाइबर्स को बनाया गया है, क्योंकि वूल का क्या रहता है, वूल जो होता है, वूल को लेना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव, क्योंकि वूल क्या है आपका, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। लाइक वूल कहाँ से मिलती है, शीप की रेयरिंग करनी है, ठीक है, शीप को पालना है, देन उसके आप बालों को काटते हो, फ्लीस को काटते हो, तो वो सब प्रोसेस क्या रहता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है। तो वही चीज़ थोड़ा सा आप कॉस्ट कटिंग करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, वूल लाइक फाइबर यूज़ किया जाता है, जिसको बोलते हैं एक्रेलिक। अब इस एक्रेलिक में मोनोमर कौन सा होता है, तो इसका जो मोनोमर होता है वो है मोनोमर, या आप बोले बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन किसकी होती है, एक्राइलोनाइट्राइल, इसकी पॉलीमराइजेशन की जाती है, मतलब रिपीटिंग यूनिट्स इसके यूज़ किए जाते हैं और एक्रेलिक फाइबर बनाया जाता है। तो एक्राइलोनाइट्राइल केमिकल कंपाउंड है जिसकी पॉलीमराइजेशन की जाती है, और ये सेम वही चीज़ कंपाउंड कहाँ से मिलता है, पेट्रोकेमिकल से मिलता है। कहाँ से मिलता है, पेट्रोकेमिकल से मिलता है, राइट। नाउ इसकी प्रॉपर्टीज, तो एक्रेलिक प्रॉपर्टीज, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा दिन तक चलने वाला, ड्यूरेबल है, क्विक ड्राई है, जल्दी सूख जाता है, इजी टू ड्राई, श्रिंकेज फ्री, श्रिंक नहीं होता, और रिंकल्स रेजिस्टेंट, वही रिंकल्स उसमें नहीं आते, ठीक है। तो ये सब वही एब्जॉर्ब करता है लिटिल वाटर। तो ये सब क्या है, एक्रेलिक फाइबर्स की प्रॉपर्टीज है। इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, नाउ यूजेस, जैसे अभी बताया, आपके स्वेटर्स में आप यूज़ करते हो, शॉल्स हैं, आप जो ग्लव्स पहनते हो, ब्लैंकेट्स हैं, जैकेट्स हैं, जितनी भी वार्म चीज़ें, क्योंकि वूल लाइक फील दे रहा है, वूल की तरह फील दे रहा है, तो ऑब्वियसली विंटर्स की सारी चीज़ें इसमें से बनेंगी, एक्रेलिक फाइबर से आपके बनेंगी। तो यही चीज़ कारपेट्स वगैरह, तो यहाँ पर एक्रेलिक फाइबर को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या पड़ जाता है आपको, चीप पड़ जाता है, क्योंकि वूल फाइबर को ऑब्टेन करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन एक्रेलिक फाइबर सिंथेटिक फाइबर है, मैनमेड फाइबर है, ये आपको थोड़ा चीप रहता है। तो ये आपके एक्रेलिक फाइबर्स।